आज हम क्लास 8th का टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखो क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर। यदि किसी नंबर के ऊपर कोई पावर लग जाती है तो ये जो होती है इसको पावर बोलते हैं और इसे बोलते हैं बेस। इसे क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है। और इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 2 तो इसका बेस हो गया और 2 ही इसकी क्या होगी? पावर। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ जितना ऊपर पावर लिखी होगी उतनी बार ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ लिखते हैं 5 पावर 3, तो बेस क्या हो गया इसका? 5, ये इसका बेस है और इसको बोलते हैं पावर। तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स लिखा हुआ है, इसलिए 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई होगा और इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा? 125। अब ऐसा होता है कई बार कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट रूल होता है इफ ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एन। सेकेंड रूल होता है इफ ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन। देखो इन दोनों के अंदर सिर्फ ये जो साइन है इनका ही डिफरेंस है, अदरवाइज नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर यहाँ भी ए की पावर एम, यहाँ ए की पावर एम, यहाँ भी ए की पावर एम, ए पावर एन। अब होगा क्या? होता क्या है इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दादाजी के कंधे पे तुम बैठ गए, यहाँ दादाजी के कंधे पे तुम्हारा भाई बैठ गया, तो तुम क्या करोगे? आपस में दादाजी मुझे बिठाओ, तो दादाजी क्या बोलेंगे? अरे लड़ाई मत करो, दोनों मिलकर बैठ जाओ। यानी तुम दोनों आपस में एक कंधे पे तुम बैठ जाओगे, एक पे तुम्हारे भाई बैठ जाएगा और तुम आपस में क्या हो जाओगे? मल्टीप्लाई हो जाओगे, यानी जुड़ के रहोगे। लेकिन सेकंड रूल में क्या होता है? सेकंड में क्या होगा कि तुम बोलोगे दादाजी मुझे बिठाओ, वो बोलेंगे दादाजी मुझे बिठाओ। तो तुमने क्या करा? दादाजी ने बोला नहीं, दोनों तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। अब तुम कंधे पे बैठ तो जाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? तुम में आपस में लड़ाई होगी, यानी एक दूसरे को तुम धक्का मारोगे। यहाँ पर जुड़ के रहोगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाओगे। बस यही होता है। अब इसको समझे कैसे? कब भूल जाते हैं कई बार। तो इसका जो समझने का तरीका है वो क्या है कि यहाँ इंटरसेक्ट हो रही लाइन, तो यहाँ भी इंटरसेक्ट कर दो। यहाँ ओनली एक डैश है तो यहाँ भी डैश कर दो। यानी कि एक पैटर्न होता है, ट्रिक होती है कि मल्टीप्लाई में 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो प्लस की में भी 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? यहाँ डिवाइड हो रही है तो यहाँ माइनस हो रहा है। इसके बाद थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल क्या होता है? देखो कि अगर दादाजी है, इनके कंधे पे तुम बैठ गए, अब तुम जाकर अपनी दादी से बोलते हो कि दादी मुझे भी आप भी अपने कंधे पे बिठाओ। तो यहाँ दादाजी के कंधे पे बैठे हो, यहाँ दादी जी के कंधे पे। अब देखो इसमें इन दोनों में जो इनका बेस होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। देखो यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर बेस सेम है, इफ बेस आर सेम, तो क्या होगा? पावर्स ऐड होगी। अगर बेस सेम है और यहाँ सब्ट्रैक्ट या डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पर देखो बेस सेम नहीं है, अलग अलग है तो, और लेकिन पावर सेम है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है ये पावर्स तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बेस सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ पावर तो एक जैसी है लेकिन बेस चेंज है। अब मैंने क्या बताया? ये तो दादाजी और ये दादी जी है। तुम घर पे जाके क्या बोलोगे कि आज तो मैं दादाजी और दादी जी दोनों के कंधे पे बैठी। यानी होगा क्या? इफ ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एम देन ए बी होल पावर एम। यानी ए और बी जो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ रूल क्या आता है इसका? फोर्थ रूल आता है कि यदि इफ ए पावर एम होल पावर एन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि तुम्हारे कंधे पे तुम दादाजी के कंधे पे तुम बैठे हो, तुम्हारे कंधे पे भी जाके कोई तुम्हारा बहन भाई बैठ जाए तो क्या होगा? दादाजी बोलेंगे कि ऐसे तो गिर जाओगे, एक काम करो कि तुम आगे पीछे एक दूसरे के कंधे पे बैठ जाओगे। यानी होगा क्या कि एक पावर की भी होल पावर होती है। यदि पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है तो ये जो पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई होगी, इसमें क्या होगी? पावर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये रूल दिखने में एक जैसे दिखते हैं। इसमें क्या होगा? अगर एक जैसा बेस है
बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दो, एक जैसा बेस है, बीच में डिवाइड आ रहा है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक जैसे अगर अलग अलग बेस है तो इन जो अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई करके पावर को एक जगह लगा दो। अगर बेस एक जैसा है और पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद एक रूल और आता है, वो क्या है कि यदि किसी की पावर माइनस में हो तो उसको अपन अपोजिट लिख देंगे। इसका ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/a। तो ये जो पावर 1 प्लस में थी माइनस में थी, ये किस में बन जाएगी, प्लस में। इसके बाद एक रूल आता है क्या कि ए की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा एक रूल आता है कि यदि ए की पावर 1 है तो जो आंसर होगा वो सेम आएगा। ए की पावर अगर 1 है यानी किसी की भी पावर अगर 1 आती है तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो देखो यहाँ पे और यहाँ पर दोनों जगह कौन बैठा है, सेम है, यानी कि बेस सेम है, यानी दादाजी बैठे हैं और दादाजी के कंधे पे 2 और 3 नाम के 2 बच्चे बैठे हैं। तो क्या होगा, इनकी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी कि 2 और 3 ऐड हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 की पावर 2 और 3 पावर कितनी होगी, 5। तो अगर ये बोल देता है कि ओनली सॉल्व करना है, जब तो ये निकाल मतलब फाइंड करो तो ओनली एक्सपोनेंट में तो ये कर लेंगे, लेकिन अगर इसको वैल्यू बोल देता है तो वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, 9 9 जा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 3। इसके बाद में सेकंड आता है कि 5 की पावर 8 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, यानी कि ये बेस जो है वो सेम है और बीच में किसका साइन आ रहा है, डिवाइड का। तो क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 में से 5 गए तो 5, और 5 को अब 5 की पावर 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर्स में पूछे तो ये आंसर आएगा, और अगर वैल्यू पूछे तो इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फिर 25 25 625, इसको 2 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3125। इसके बाद एक आता है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक इधर लगा देते हैं 6। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है कि यदि इनकी पावर सेम नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये पावर्स जो सेम नहीं है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 2 मल्टीप्लाई हो गया और इन दोनों की जो पावर सेम है उसको इसके ऊपर लगा दो। तो 3 2 जा कितने हो गए, 6, 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 7 और इसकी होल पावर क्या लगा दी, 0। तो यहाँ जितने भी नंबर है इसकी पावर होल 0 लग गई। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लग जाती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। और देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, इस तरह दे दिया जाए तो ये देखो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1 और 1 1 1, इस तरह से ये कितने हो जाएंगे, 3। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, जैसे 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1, इसको सोल्व करो। तो देखो किसी की पावर माइनस होती है तो उसका क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल। तो 1/3 हो गया और 4 का क्या हो जाता है, 1/4। इनका एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 14। ये हो गया 4, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस आ जाते हैं, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर, तो यहाँ कितना आ गया, 7/12। इस तरह से इनके क्वेश्चंस करते हैं। बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज से करवाएंगे। थैंक यू।